दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि शरीर से सुंदर होने वाली महिला आपको केवल एक रात के लिए ही खुशी दे सकती है, लेकिन दिल से सुंदर होने वाली महिला आपको जिंदगी भर सुख दे सकती है। इसलिए मन से सुंदर होने वाली महिला के साथ ही विवाह करना चाहिए, क्योंकि वह जीवन भर आपका साथ निभाती है। विवाह केवल 1-2 दिन या 2 साल 4 साल की कहानी नहीं है, इसको जीवन भर हमें निभाना है। इसलिए हमें सुंदरता पर विशेष ध्यान न देते हुए व्यवहार, चरित्र और संस्कारों पर ध्यान देना चाहिए जब हम विवाह कर रहे हैं। दोस्तों, दूध के साथ मिलकर पानी भी दूध जैसा बन जाता है, उसी तरह से हम भी अच्छे लोगों के साथ मिलकर अच्छे बन सकते हैं। इसलिए हमें अच्छे लोगों के साथ दोस्ती करनी चाहिए, सत्संग करना चाहिए। यह हमारे लिए और हमारे समाज के लिए और हमारे परिवार के लिए हमेशा लाभप्रद है। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि अगर सांप जहरीला ना भी हो तो भी उसे अपनी आत्मरक्षा के लिए जहरीला दिखना जरूरी है, क्योंकि अगर वो जहरीला नहीं दिखेगा तो लोग उसे आसानी से मार देंगे। अगर लोगों को पता चल गया कि वह जहरीला नहीं है तो वो जीवित नहीं रह पाएगा। दोस्तों, हमें कभी भी किसी के सामने अपनी सफाई पेश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिसे तुम पर विश्वास है उसे उसकी जरूरत नहीं, और जिसे तुम पर विश्वास नहीं वो मानेगा नहीं। जीवन के 3 प्रमुख मंत्र: आनंद में वचन मत दीजिए, क्रोध में उत्तर मत दीजिए, दुख में निर्णय मत लीजिए। दोस्तों, आप हमेशा पाएंगे कि जब आप बहुत खुश होते हैं तो आप कई लोगों को वचन दे देते हैं, कई लोगों को वादा कर देते हैं कि आप ये काम करेंगे, वो काम करेंगे, और आप फंस जाते हैं। इसलिए आप जब खुश हों तब थोड़ा समय रुकना चाहिए और ऐसे समय में कोई वचन नहीं देना चाहिए। वहीं दोस्तों, अगर आप क्रोध में हैं, अगर आपके अंदर बहुत गुस्सा आ चुका है, आप किसी बात पर क्रोधित हो गए हैं, तो आप किसी को जवाब मत दीजिए, क्योंकि गुस्से में दिए गए जवाब, गुस्से में बोला गया वचन हमेशा कठोर वचन होता है। और इंसान को दुख में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दुख में जब आदमी निर्णय लेता है तो कई बार फंस जाता है। इसलिए कोई भी निर्णय लेने के लिए, कोई भी वचन बोलने के लिए, कुछ भी करने के लिए आपके दिमाग का शांत और सरल होना बहुत जरूरी है। इसलिए इन तीनों स्थिति में आप पहले सामान्य हो जाइए, तब कोई निर्णय लीजिए। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपनी कमियों को किसी के सामने उजागर ना करे, वो चाहे घर की गुप्त बातें हों, धन का विनाश, दुष्टों द्वारा धोखा, अपमान, मन की चिंता, इन बातों को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए, क्योंकि आप इनका जितना वर्णन करेंगे, जितना किसी के सामने इन सब की बातें करेंगे, लोग आपको उतना ही कमजोर समझेंगे। आप इन सब चीज़ों से सीख लीजिए और आगे दोहराइए मत, और आने वाले समय में जितना हो सके अपने बीते हुए समय से ली गई सीख पर अमल करते हुए फ्यूचर के निर्णय उनके ऊपर लीजिए। इससे आपको बहुत लाभ होगा। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि अगर अपने कार्यों के प्रति आपके समर्पण को देखकर आसपास के लोगों में आतंक पैदा नहीं हो रहा, तो इसका अर्थ ये है कि आप अपने कार्य को गंभीरता से नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप अपने कार्य को गंभीरता से करेंगे तो आसपास के लोगों को अगर इसके बारे में पता चलेगा तो आपसे लोगों में डर उत्पन्न होगा, सम्मान उत्पन्न होगा, वह आपका सम्मान करने लगेंगे या आपसे कंपटीशन करने लगेंगे या आपको इज्जत देने लगेंगे। क्योंकि और अगर इनमें से कुछ भी नहीं हो रहा, इसका मतलब आप अपने काम को सही से नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि अहंकार उसी व्यक्ति को होता है जिसे बिना मेहनत के सब कुछ मिल गया हो। मेहनत से सुख प्राप्त करने वाले व्यक्ति को दूसरों की मेहनत का भी सम्मान होता है, वह दूसरे व्यक्तियों का भी उतना ही सम्मान करता है। इस वजह से मेहनत करके खुशी प्राप्त करने वाले व्यक्ति को कभी भी उसका अहंकार नहीं होता। कि पराजय तब नहीं होती जब आप गिर जाते हैं, बल्कि पराजय तो तब होती है जब आप उठने से ही इनकार कर देते हैं, जब आप खुद सोच लेते हैं कि अब आप कुछ नहीं कर पाएंगे, अब आप जीत नहीं पाएंगे, अब इस काम में आप सफल नहीं हो पाएंगे। इसीलिए कभी भी पराजय स्वीकार नहीं करनी चाहिए। अगर आप किसी काम में असफल हुए हैं तो हो सकता है कि आप किसी और काम के लिए बने हो, या फिर एक और कोशिश करने की आवश्यकता हो और आप सफल हो जाएंगे।
इसलिए कभी भी मन छोटा नहीं करना चाहिए और आपको हमेशा अपने कार्य को पूर्ण करने के लिए एक आखिरी कोशिश जरूर करनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।